हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट को लेकर। बहुत सारे लोग मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर बताइए जो अभी यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट है उसको हम जल्दी कैसे ले सकते हैं। बहुत सारी जो न्यूज़ हैं वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जिसमें कि एक न्यूज़ ये भी है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो कुछ पैसे देकर भी ले सकते हैं। तो वो गाइस, उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। और दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट, अगर मैं बात करूं इमरजेंसी अपॉइंटमेंट की, उसके बारे में भी आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमें कौन सा स्टेप लेकर बेनिफिट रहेगा। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो आजकल अपॉइंटमेंट का रेशियो है। भाई, अपॉइंटमेंट ना के बराबर निकल रही है, अपॉइंटमेंट रिलीज ही नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों को आ रही है जिनकी जो सीजीआई अकाउंट है उनमें 2 प्रोफाइल हैं, 3 प्रोफाइल हैं, डिपेंडेंट्स हैं। सीधा-सीधा बोलूँ तो जिनके डिपेंडेंट्स ऐड हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जो सिंगल वाले बंदे हैं, जो सिंगल-सिंगल अपॉइंटमेंट है जिनकी, वो अपॉइंटमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपॉइंटमेंट भी ओपन हो रही है, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अपॉइंटमेंट्स ही ओपन नहीं हो रही हैं, पाँचों के 5 कॉन्सुलेट नो स्लॉट अवेलेबल दिखा रहे हैं। तो गाइस, अभी इसी इसी कारण मुझे बहुत सारे टेक्स्ट भी मिल रहे हैं। मुझे टेक्स्ट जो मिले हैं उनमें लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इमरजेंसी अपॉइंटमेंट के बारे में बताइए कि हम इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा आप सबसे कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है, जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट आपको तभी मिलती है, आपको या तो मेडिकल इमरजेंसी होती है या फिर फ्यूनरल के केस में होता है। तो इसी मतलब जो बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है आपको उसी में ही आपकी अप्रूव होती है, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। उसमें आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता। नॉर्मल तरीके से आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पर मेडिकल इमरजेंसी है, या फिर आपका कोई नोन या रिलेटिव अगर आपका कोई यूएस के अंदर रहता है तो उसका फ्यूनरल वगैरह है तो आपका जाना बहुत ज़रूरी है। आपका उसके साथ रिलेशन क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनको कंसिडर किया जाता है। उसके बाद ही वो पर्सनल डिसीजन होता है उनका कि आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दी जाए या ना दी जाए। तो गाइस, और नॉर्मल वाला तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल वाली तो भाई अपॉइंटमेंट ही नहीं खुल रही है। और अब इन्होंने एक पायलट प्रोग्राम और स्टार्ट किया है, उसमें क्या है भाई, 750 यूएसडी। भाई, सोचने वाली बात है, 750 यूएसडी कम नहीं होते। 750 यूएसडी एक हो गए और प्लस में 185 US डॉलर। आप ये सोच के चलो कि ये तो प्रोजेक्ट आपका 80 से 85 हजार रुपए के बीच में जाएगा। और वीजा अश्योरिटी उसमें बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। सिर्फ वो एक अपॉइंटमेंट का है कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी। विद इन 10 डेज के अंदर आपको मिलने के चांसेस होते हैं उस केस में, अगर आप $750 अलग से पे करके आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। तो गाइज, अब सीधी सीधी अगर मैं बात करूं इस बारे में तो ये बहुत महंगा प्रोजेक्ट होने वाला है। लेकिन जो लोग अभी सोच रहे हैं कि जो फ्री वाली अपॉइंटमेंट्स हैं उनको कैसे उठाया जाए, तो गाइज वो बहुत मुश्किल हुई पड़ी हैं। और उसमें सर्च करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों की आईडी फ्रीज हो जा रही है क्योंकि वो बार बार ट्राई कर रहे हैं, और ज़्यादा ट्राई करने से भी आपका पोर्टल फ्रीज हो जाता है 72 आवर्स के लिए। तो वो प्रॉब्लम भी बहुत लोगों को अभी फेस करने को मिल रही है और लोग परेशान हो चुके हैं, भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है। तो उसका सीधा सीधा कारण यही है कि भाई, अब इन्होंने अगर पैसों की देनी स्टार्ट किया अपॉइंटमेंट तो भाई कुछ सोच समझ के दी होगी। तो उसमें भी ये है कि मान लो आपने $750 आपने पे कर दिया, पहले आपको जो नॉर्मल फीस है $185 जो आपकी वीजा फी है वो आपको पे करनी है। उसके बाद में अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप सोचते हैं कि वो अर्ली अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी हो, तो उसके लिए आपको $185 फिर से पे करने होंगे। भाई साहब, ऐसा नहीं है, $185 नहीं पे करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि $185 करना है पे, उसके बाद फिर $185 करना है। ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको वीजा फीस अपनी पे करनी है, $185 है। उसके बाद $750 है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। $750 है जो पायलट प्रोग्राम चला हुआ है, उसमें आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन वो भाई 80 से 85 हजार रुपये जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। और उसमें भी चांसेस बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी नॉर्मल अपॉइंटमेंट है। बेसिकली वीज़ा तो आपके इंटरव्यू के बेस पे ही जाने वाला है कि आपने इंटरव्यू किस टाइप से दिया है, आपका DS-160 किस तरीके से भरा हुआ है, वो सारी चीज़ें वो देखते हैं। और एज अ मतलब नॉर्मल जैसे लोग होते हैं तो उनको वैसे ही ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने $750 दे दिए तो आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सिर्फ उसमें अपॉइंटमेंट आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगी, बाकी प्रोसेस वैसा ही रहेगा जैसा एक नॉर्मल बंदा जैसे अप्लाई करता है उस उसके लिए जैसा प्रोसेस होगा। तो गाइज, मैं तो यही बोलूँगा आपको, देखो अगर आप अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ ठीक है, अगर आपको पैसे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि छोड़ यार जाने दे, कोई चक्कर नहीं है, तब आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं कि आप 750 जो डॉलर हैं एक्स्ट्रा वो अपॉइंटमेंट के लिए आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो उसमें यही है ना कि उसमें अश्योरिटी उसमें नहीं है
कि वीज़ा आपको मिलेगा। और ये लगा के सोचो आपकी 80 से 85 हज़ार रुपए आपके बीच में जाएँगे, जिसमें कि वीज़ा फ़ीस और अर्ली अपॉइंटमेंट वाली फ़ीस इसमें इंक्लूड है। तो गाइज़ सबसे जो मेन चीज़ निकल के आई है, इमरजेंसी अपॉइंटमेंट जो नॉर्मल तरीके से मिलती है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो इतनी आसानी से मिलती नहीं है। बहुत सारे F1 के जो स्टूडेंट हैं और जो C1D वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं वो बोलते हैं कि हमारी जॉइनिंग डेट ये है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी कॉलेज की जॉइनिंग डेट ये है, कुछ बोलते हैं कि मेरी कंपनी की जॉइनिंग डेट ये है। तो भाई उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट लगाते हो तो उसमें तो भाई अभी तक तो मैंने देखा नहीं है किसी का, पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं देखा है कोई केस जिसको अप्रूवल दे दिया हो कि हाँ भाई आप अपॉइंटमेंट ले लो, कि इमरजेंसी में आपको कॉलेज स्टार्ट होने वाला है या फिर आपकी जॉब जो क्रू मेंबर वाली जॉब है वो स्टार्ट होने वाली है। तो अभी तक तो फिलहाल मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा है। लेकिन अभी जो $750 वाला है भाई, मुझे लग रहा है कि देखो, पर्सनली ही बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है खुद का, मुझे ऐसा लगता है कि जब इन्होंने अपॉइंटमेंट है भाई खुद ही बेचनी स्टार्ट कर दी है $750 लेकर, तो उसमें भाई ये जो अपॉइंटमेंट्स कंटिन्यूअसली निकलती थी वो निकलनी कम हो गई है, क्योंकि भाई अगर वो ही निकालते रहेंगे तो $750 वाली अपॉइंटमेंट कौन खरीदेगा। अगर ये लोग यहाँ पर जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट्स निकलती हैं उसको बड़ा रोक के चलेंगे अपॉइंटमेंट्स, ताकि ज़्यादा रिलीज ना हो, लोगों को ज़रूरत भी पड़े $750 खर्च करने के लिए, तो भाई ये तो सब चीज़ें बहुत कॉस्टली होती जा रही है, जो कि यह कॉस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी, यूएस वीज़ा के कॉस्ट को। और फिर से वही बात बोलूँगा, अश्योरिटी इसमें फिर भी नहीं है कि आपको वीज़ा मिलेगा ही मिलेगा। और जो ये 750 वाला जो पायलट प्रोग्राम है, जो 750 यूएसडी देकर आप अर्ली अपॉइंटमेंट उठाओगे, वो भी कॉन्सुलेट टू कॉन्सुलेट चेक करना होगा आपको कि ये वाला कॉन्सुलेट अवेलेबल कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आ रही है यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करते हुए या फिर अप्लाई करते हुए, या फिर DS-160 को लेकर कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपने वीज़ा ले लिया है, या फिर आपका पासपोर्ट सबमिट हो गया, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल के रखता हूँ। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से नंबर उठाइए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए प्लीज़। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई एरर आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, और वो स्क्रीनशॉट आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, या फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर। अच्छा गाइस, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मुझे मैसेज आ रहे थे, और जैसे कि आपको पता है कि मैं बेफालतू का वीडियो नहीं बनाता। अगर आप भी इस टाइप से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर आपको भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। बाय बाय।